पहले जान ले कि खड़े किधर हैं, क्या कह रहे हैं। دوی چې د دهشتګردي د افغانستان نه کیږي نو د افغانستان سره په بونډر باندې نور ممالک هم دي रुकिएगा دهشتګردي نه کیږي रुकिएगा रुको, पीछे करो, थोड़ा पीछे करो। ये कह रहे हैं यहां पे कि ये दहशतगर्दी जो सी अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही। अभी आपने सुना है वो कह रहे हैं 20 यूएन कह रही है कि 20 इंटरनेशनल रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रही हैं। वो ताजिकिस्तान कह रहा है कि हमारे इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप उज्बेकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप ईरान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप पाकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है। वो चाइना कहता है कि ये ईटीआईएम का जिक्र नहीं कर रहा है, चाइना के नुमाइंदा बैठे हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि वहां पे है अफगानिस्तान में, कह रहा है ये नहीं कह रहा। और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं। कौन खुश है इनसे? कौन कह रहा है बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहां पे? झूठ। इस पे बाद में आएंगे कि क्यों इस तरह खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये पहला झूठ जरा सुन लें, आगे चलें। मादनियात और डॉलरों की पीछे रोकें जी, और फाटा का रोकें। किसकी है ये दहशतगर्दी की जंग? ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं ये अफगानिस्तान तालिबान को। अभी उन्होंने कहा कि 144 बिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान में हमने उधर डोला था, उसके बाद से नहीं मिल रहे इनको। वो किधर गया है? वो हिंदुस्तान के पास बैठ के वहां क्या मुआहदे कर रहे हैं, कितने पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो। हमें कौन दे रहा है काउंटर टेररिज्म में डॉलर? आप सारे मुझे बैठे इन्वेस्टिगेटर साफी बैठे, कौन दे रहा है? मैं बताएं, नेम कौन दे रहा है? ये पाकिस्तान का अपना पैसा, टैक्स पेयर का हलाल का पैसा लग रहा है इस दहशतगर्दी की जंग में, और हमें हलाल का ही पैसा चाहिए। मादनियात की जंग 4970, हो सकता है थोड़े कम ज़्यादा हूँ, 5000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही है ना भाइयों। किसने इशू किए हैं? इधर क्या जीएचक्यू ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं क्योंकि वही मिजाज अथॉरिटी है। फौज को इशू किए हैं, एक या दो होंगे जो किसी फौज की सब्सिडरी के पास हैं। किसको इशू किए हमें? कौन वहां इलीगल माइनिंग करवा रहा है? और इधर बैठ के असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहां पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहां पे? हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन वो दौलत उसी जरूरत निकलेगी जब वहां पे अमन आएगा, वहां पे ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा। उसके बगैर कैसे निकलेगी? हाँ हम चाहते हैं, ये मुल्क चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम चाहते हैं कि इन मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, नस्लों को, उन बच्चों को पहुंचे। उसके लिए अमन चाहिए। उसके लिए आपके अपने सूबे के बच्चे शहीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये मेजर अदील शहीद अभी जो शहीद हुआ है कहां का था? डेरा इस्माइल खान का था या नहीं था? कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं, और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? आगे सुने इनको। यकसर मुस्तरद करता हूं। आपने सोचा कि हम बाजवड़ में ऑपरेशन करेंगे, हम अमन में ऑपरेशन करेंगे, हम तिला में ऑपरेशन करेंगे, हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। ये हमारे सारे जो यहाँ बैठे, हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। अच्छा जी, रोके। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है इसको कहीं विड्रॉ कर जाए। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, दिस इज आर्मी इज ए फेडरल फोर्स एंड इट इज देयर, इट वर्क्स अंडर फेडरल इंस्ट्रक्शंस, और हमारा आईनी और कानूनी हम पे हुक्म है पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी। और यह आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए,
अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। थोड़ा सा माजी में जाए ना, थोड़ा सा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब इसी तरह के सियासी नारों और रिटॉरिक पे स्वात से फौज गई थी तो फिर क्या हुआ था? है इधर कोई भाई स्वात का? क्या हुआ था? किस तरह सैकड़ों नहीं हजारों की कुर्बानी दी थी स्वातियों ने, उन इलाकों के बच्चों ने, मट्टा के लोगों ने दी या नहीं दी? फौजियों ने दी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। तो आप यह क्या इसको दोबारा से वहां पे इनकी इजारादारी कायम करना चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे ताकि ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस हर जगह फैल जाए? आगे सुनिएगा। ये रोके, इधर इधर रोके। ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह एक जमाने में एएनपी को गैर मकबूल किया गया था। एएनपी और पॉलिटिकल और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पॉलिटिकल पार्टीज मुहब्बे वतन, इस अपनी धरती से प्यार करने वाले, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। सवाल यह है कि कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज के। आगे चलें। अच्छा जी, रुकें, पीछे जाइएगा। फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे। अफगानिस्तान सामने खुल के नंगा हो गया, जो अफगान तालिबान वहां की हुकूमत है, कि वो अमन करेगा पीके में और पाकिस्तान में। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो, जो पूरी दुनिया में तमाम दहशत ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो वहां पे काबज ग्रुप बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आगे चलिएगा। कहते हैं कि इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने, कोई दहशतगर्द नहीं होता। फिर कौन होता है यार दहशतगर्द? नहीं होता, ये कौन है? इनसे पूछ ले कौन है। दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि इस सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन ना हो। मिलिट्री ऑपरेशन तो 20 साल से हो रहा है, बड़े ऑपरेशन हो गए हैं, 22,000 छोटे ऑपरेशन उन्होंने कर दिए हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये रुकिएगा इधर, है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते। और रुकिएगा, ये जो एक मज़ाक़ खेज किस्म की बातचीत करते हैं, ये साहब क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई लॉजिक ना हो, जब कोई आर्गूमेंट ना हो, तो फिर ऐसी ही किस्म की बातचीत करनी है जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना आगे है, ना पीछे। That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing जिसके ऊपर बैठ के आप कोई लॉजिकल बात कर सकते हैं। कि आपके सूबे में 3800 टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जी आगे चलिए। अब जो है ये एक ही बात है।
जो मेरा लीडर कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के जल तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। तो ये भी इनका बयानिया भी खुल के सामने आ गया इस साल में, बिल्कुल सामने आ गया कि अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है, फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है, फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है, क्या उसकी बैत कर लेनी है, क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा, क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं 50% जो आबादी है उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पे गारों में, करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज का। अब ये सोचने की बात है, आप लोग माशाल्लाह बड़े फाजिल, बड़े दूररस निगाह रखने वाले, कि ये बयानियां बनाते क्यों हैं। वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। द लास्ट पार्ट, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये बड़ी लंबी बातचीत हो गया क्योंकि दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स इशू है। तो अब आई एम कम टू द लास्ट पार्ट एंड दैट इज द रीइन्विगरेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। कैसे हो रहा है, मोटी मोटी बात करते हैं। आइए जी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है वो 14 पॉइंट रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के, जो कि 2014 में 21 थे, फिर 14 हुए और इसी से विजन अज़्म इस्तेकाम निकला। यही है ना। इसके ऊपर पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तमाम मकतबा फ़िक्र का इसके ऊपर एक इत्फाक़ राय मौजूद है। इसमें जो पहला पॉइंट है विच इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक्स, उसके ऊपर बातचीत मैं कर चुका हूँ डिटेल में कि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी, फौज, FC का जो काम है वो हो रहा है, उसके हम डिटेल में बात कर सकें। ये जो बाकी काम है ये फौज ने तो नहीं करने, ये सोसाइटी ने करने हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करने हैं, ये सूबाई ज़िलाई हुकूमतों ने करने हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं। उसके ऊपर आई कैन टेल यू दैट व्हाट वी फील ओवर हियर इज दैट देयर इज ए रीइन्वोगरेशन। यस देयर आर प्रॉब्लम्स, वो बड़े बड़े प्रॉब्लम भी आपको हाईलाइट कर देंगे, बट देयर इज ए रीइन्विगरेशन अंडर द विजन अज़्म इस्तेकाम। इसके अंदर जो केस स्टडी आई थिंक ऑन वन विच वी शुड बी वेरी प्राउड इज हाउ दिस नैप इन टोटो इज बीइंग अटेम्प्टेड टू बी established and run in Balochistan. This is what they have done, and the credit must go to the Chief Minister of Balochistan, the government of Balochistan. What they have done is कि इन्होंने इस नैप की इंप्लीमेंटेशन के लिए, ना सिर्फ ये आप स्लाइड देखें, ये आपको जल्दी पेश करेंगे एक कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट, द नेशनल एक्शन प्लान बलूचिस्तान, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जिसमें बड़ी स्पीड से काम कर रही है। इसका एक ड्राफ्ट है जो मेरे पास मौजूद है, बट द फाइनल डॉक्यूमेंट विल बी प्रेजेंटेड बाय देम। व्हाट दे आर डूइंग अंडर दिस इज कि उन्होंने इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई हैं। पिछली स्लाइड इसी पर है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटीज के अंदर वहां का लोकल MPA, DC, DPO, इंटेलिजेंस के, आर्मी के रेप्स मौजूद हैं। तो वो जो डेवोल्यूशन है ऑफ द पावर एक हकीकी सेंस में, प्रैक्टिकली वो बलूचिस्तान के ज़िलों तक पहुंच रही है थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। सिर्फ फरवरी टू नवंबर में जब से कायम हुई, इसकी 472 मीटिंग्स हो चुकी हैं। नो व्हाट दे डू अदर देन मीटिंग, अदर देन प्लानिंग, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, वो ये कर ये रहे हैं कि हर DCC को 1 अरब रुपये, 23 बिलियन जो सा है उसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, और 8 अरब जो सा है उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल किया। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पैसा है, इसके ऊपर वो जो कमेटीज हैं जिसमें अमायदीन लोकल बैठते हैं, लोकल स्टेक होल्डर बैठते हैं, दे आइडेंटिफाई दी प्रोजेक्ट्स।
द प्रोजेक्ट्स फॉर द कम्युनिटी, चाहे वो ट्यूबवेल लगाना है, चाहे वो किसी स्कूल के अंदर भर्तियां करनी है, चाहे कोई डिस्पेंसरी बनानी है, चाहे कहीं पे कोई रोड बनानी है, विच इज डायरेक्टली पुराना सिस्टम के कोयटा में बैठ के फैसले हो रहे हैं, नहीं, क्या प्रोजेक्ट होना है, उस पर कितना पैसा लगना है, उसकी जो अपडेट है वो वहीं पे दी जाती है। इसके अंदर 127 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अंदर जो सा है इस वक्त जो सा है 949 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की जा चुकी है एंड दे आर रियली मेकिंग डिफरेंस ओवर देयर। इन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज के नीचे वहां पे जो स्कूल्स थे, जो बहुत से स्कूल बने हुए थे बट दे वर नॉट फंक्शनल, 76% स्कूल्स को फंक्शनल कर दिया गया है, जिसका मतलब है 8601 स्कूल। इसके नीचे 87% जो हेल्थ फैसिलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान दे आर नो फंक्शनल, वहां पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, वहां पे दवाइयां मौजूद हैं, वहां इलाज हो रहा है। इसके अंदर 54,000, लुक एट दिस नंबर, 54,000 social activities and engagements have been carried out right at the smallest level of villages, where the government functionaries, where the law enforcement functionaries, where the army reps, where the political functionaries are available and talking with the people. This is just one facet of that NAP, क्योंकि आपने 2014 में फैसला किया था कि आपने ये करेंगे तो फिर दहशतगर्दी खत्म होगी। अगली स्लाइड पे जाइएगा। Another very important, आपने आज ट्वीट भी देख ली होगी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की, कि उन्होंने एक इंतहाई फरसूदा जो निज़ाम था कैट बी और कैट ए एरियाज में डिस्टिंक्शन का, उसके अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया है। बाय लॉ द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हैज़ कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू कैट ए, दैट मीन्स नाउ देयर इज अ बलूचिस्तान पुलिस इफेक्टिव मैंडेटेड ऑल ओवर बलूचिस्तान। इसके बड़े दूररस नताइज आएंगे। सो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द एफर्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल to combat the terror, political terror crime nexus, as well as the combating the terrorism at the ground level. और इस पुलिस को CTD को करने के लिए बलूचिस्तान ने 5 अरब रुपया अपनी CTD के लिए अलग एलोकेट किए। द मनी दैट हैज बीन स्पेंट, और ट्रेनिंग करवाई जा रही है वहां पे पुलिस की भी और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की भी। नेक्स्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये मैं बार बार बात करता हूं, पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस। बलूचिस्तान में इस पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस की एक वजह क्या थी? द फंडिंग दैट वाज कमिंग, द फैसिलिटेशन दैट वाज कमिंग थ्रू दिस ईरानियन डीजल, जिसकी हकीकत बात सवाल जवाब में की जाती है। क्यों है? क्योंकि वहां पे आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उन बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में जगहों में है ही नहीं, वहां उस तरह तेल अवेलेबल नहीं है जिस तरह यहां पे अवेलेबल है। तो वहां पे परमिट दिए जाते थे, परमिट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, और एक ज़माने में ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 20 मिलियन लीटर पर डे मंगवाया जाता था, जो कि आके आपके शहरों में बिकता था, उससे रेवेन्यू लॉस भी होता था। राइट नाउ दिस इज 7,20,000 लीटर्स पर डे जो वहां पे इस्तेमाल हो रहा है लोकल। ये एक ह्यूज सक्सेस है ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड अंडर इट्स द लॉ एनफोर्समेंट। इसमें एफसी का बहुत बड़ा रोल है टू ब्रिंग इट डाउन टू दिस लेवल। और इसके जो समरात हैं वो आपको ना सिर्फ टेररिज्म मिल रहे हैं, इकोनॉमी में मिल रहे हैं। ये भी आपने रिसेंट में देखा होगा कि आपका जो रेवेन्यूज, ऑयल रेवेन्यू से 82% बढ़े हैं लास्ट मेरे ख्याल 4-5 महीने में एज कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयर्स। वाई? बिकॉज अभी ऑयल इंपोर्ट होके आ रहा है, उस पर टैक्स मिलता है बजाय इसके स्मगल होके आ रहा है। तो दिस अगेन इज वन एग्जाम्पल ऑफ वेयर द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, द लॉ एनफोर्समेंट इज इंप्लीमेंटिंग द नैप इन द पोलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस। आगे चलिएगा। ये मैं आपको अभी, आई एम गेटिंग आउट ऑफ बलूचिस्तान, नो आई एम गिविंग यू वन इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन वेयर वी स्टैंड ऑन द काउंटर टेररिज्म केसेस ऑल ओवर द कंट्री, बिकॉज ये भी रिवाइज नैप और विजन अज़्म इस्तेहकाम का हिस्सा है। इसके बगैर भी दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। ये है जी 2025 में 851 केसेस पेंडिंग थे, उनमें से 21 केस जो से सिर्फ कन्विक्ट हुए। अगर आप समरी देखते हैं, वो केसेस जो 3 साल से पेंडिंग है काउंटर टेररिज्म केसेस में पाकिस्तान में, वो हैं 3,698, और उसमें से 2,968 राउंड अबाउट 3,000 वो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है। तो अभी आप कनेक्ट करते जाएं कि वहाँ पे दहशतगर्दी का नंबर इतना हाई क्यों है। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ दिस, जो केसेस जिनको 3 साल से ज़्यादा हो गया है काउंटर टेररिज्म के, वो इस वक्त 677 हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम 621 आउट ऑफ देम आर पेंडिंग इन केसेस कोर्ट्स इन खैबर पख्तूनख्वा।
तो दिस इज द रियलिटी। ये फौज का काम नहीं है। आपके जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, आपके पुलिस वाले जवान, एफसी के लड़के, फौज के लड़के शहीद हो रहे हैं, उसकी एक वन कंट्रीब्यूशन, वन रीजन इज दिस। आगे चलिएगा। इलीगल स्पेक्ट्रम की बात है। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान। इस पे मैं आपको अपडेट दे देता हूं। इसमें दो चीजों को हमने उठाया। एक नारकोटिक्स, बिकॉज नारकोटिक्स का ड्रग का बड़ा गहरा ताल्लुक है दहशतगर्दी के साथ। नारकोटिक्स के जनवरी से नवंबर में 32,552 केस रजिस्टर हुए, 31,000 ज्यादा हुई, अरेस्ट हुई। सिर्फ जो कन्विक्शन है दैट इज 2,955। इलीगल वेपन्स, डायरेक्ट लिंकेज विद टेररिज्म, टोटल केसेस 88,000 प्लस, 58,000 प्लस आपकी अरेस्ट है, कन्विक्शन 17,000 प्लस। सो दिस इज अगेन, जब हम कहते हैं कि जब तक आप हिंटरलैंड में आप अपनी लॉ इन्फोर्समेंट, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द आर्मी, बट दिस हैज ए डायरेक्ट बेयरिंग ऑन आवर काउंटर टेररिज्म एफर्ट। नेक्स्ट, another important facet of the revised national action plan, point नंबर 14 है नेशनल एक्शन रिवाइज नेशनल प्लान का, कि आप इलीगल फॉरेनर्स और इलीगल अफगान्स को भेजेंगे। ये फैसला 2014 से हुआ है ना। अपडेट देता हूं, अभी तक हमने 1.96 मिलियन को रिपेट्रिएट हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट इज टू सी कि ये रेफ्यूजी कैंप्स में है। पंजाब में 1 रेफ्यूजी कैंप था, क्लियर हो गया। बलूचिस्तान में 10 रेफ्यूजी कैंप थे, ऑल क्लियर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 43 रेफ्यूजी कैंप्स हैं, उनमें से अभी सिर्फ 5 क्लियर हैं, 38 में इस वक्त फंक्शनल है। जो आपकी राइट साइड पे इलीगल अफगान्स भेजे गए हैं, इसमें से दिस इज वो हुआ बीन सेंट फ्रॉम पंजाब, केपी, बलूचिस्तान। बट इंटरेस्टिंग, जो मैंने 1.2% लिखा है, इसको समझिएगा। अगर 1.5 लाख अफगानीज, इलीगल अफगान्स जो गए हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा में से, उसमें से सिर्फ 1.2% है विच हैज बीन डिपोर्टेड। क्योंकि आप जब डेपोटेशन करते हैं, डेपोटेशन का मतलब यह है कि ही हैज बीन फाउंड, चेक्ड कि इलीगल है और उसको डिपोर्ट किया गया। दैट प्रोवाइड्स द इम्पेटस फॉर द अदर्स के चलो यार हम विलिंगली चले जाते हैं। ये बाकी जो सूबों में द डेपोटेशन की परसेंटेज इससे बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स कि वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको वो फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। वो चाहते हैं, आप उनके अवाम को सुन ले, वो कहते हैं कि ये हमारे यहां पे दहशतगर्दी में, क्राइम में, हर चीज में इन्वॉल्व है। द पीपल वांट इट, द लॉ इन्फोर्समेंट इन केपीके वांट्स इट, बट व्हाई दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू पुश देम बैक, टू डिपोर्ट देम बैक। नेक्स्ट, 2 और चीजें जिसमें मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा इन दिस ईयर, एंड देन वी आई थिंक कम टू द क्लोज, इज दैट वन इंपॉर्टेंट authority that has been established which will contribute again in reinvigoration of the NAP and which is being done is the Pakistan Land Port Authority. एक बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत पुराना पॉइंट था कि ये एक जो लैंड पोर्ट होती है उसमें मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही होती हैं। उनकी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए, कमांड एंड कंट्रोल के लिए एक लैंड पोर्ट अथॉरिटी होनी चाहिए। इसके मॉडल्स बाकी दुनिया में भी मौजूद हैं। सो दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड इज गोइंग टू अगेन कंट्रीब्यूट अ लॉट in controlling the illegal spectrum also and multiple other things also. Next is another update is important is regarding this NIFTAC, which is the National Intelligence Fusion and Threat Assessment Center NIFTAC, और इसके जो provincial fusion and threat assessment centers हैं वो सूबों में कायम किए गए हैं। This is fusion of the intelligence of multiple domains, multiple agencies at one place. This is a great work that was started, conceptualized about 3 years ago, because it takes time and resources. Now it is fully functional, it is there and it's working. ये जो अभी आपने कल या परसों ये सुन रहे हैं, ये जो आपका कराची में एक बहुत बड़ा जो आपने काउंटर टेररिज्म एफर्ट में वहाँ पे वो जो एक एक्सप्लोसिव्स है, उसकी भी जो फ्यूजन हुई है इंटेलिजेंस की, जो मेच्योर हुई है, वो इन्हीं निफ्टैक और पिफ्टैक्स में हुई है। बिकॉज देयर आर मल्टीपल एजेंसीज हु प्रोवाइड्स। इसके जो समरात हैं, इसकी एक्टिवेशन के, ऑपरेशनलाइजेशन के, ये आपको डेली हर घंटे मिलना शुरू हो गया। नेक्स्ट, सो हेयर वी कम टू द लास्ट, दैट वी विल कीप ऑन मार्चिंग ऑन दिस जंग, ये जो कौमी जंग है दहशतगर्दी की, विद सिंगुलैरिटी ऑफ पर्पस एंड सिंगुलैरिटी ऑफ नैरेटिव। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यकसुई, यक जबान और
एक साथ जुड़ के, यूनिफॉर्म वाला और जिसने यूनिफॉर्म नहीं भी पहना हुआ, इकट्ठे होके हमने इस दहशतगर्दी की जंग को लड़ना है, जीतना है, और कोई दुनिया की ताकत हमें इस जंग को जीतने से रोक नहीं सकती इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट के प्लीज ट्राई कि इस काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है ना हम सवालात को रखें। थैंक यू वेरी मच। यार जी जी सर। पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने बलूचिस्तान से भी हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनको बुलाया। थैंक यू। सवाल मेरा ये है कि आपने बड़ी तफसील से बताया है कि ये जो फितना अल ख़वारिज है, इसको अफ़गानिस्तान से जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी सपोर्ट मिल रही है, उसके पीछे इंडिया भी है। तो आपकी जो पूरी ब्रीफिंग है इसमें बार बार दाइश का भी जिक्र है, ISKP। तो ISKP के जो टेररिस्ट हैं उनको भी पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। कुछ उसमें ऐसे भी थे जो बहुत हाई वैल्यू टारगेट थे, उनको फॉरेन कंट्रीज़ के हवाले भी किया गया। तो यकीनन उनकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी पाकिस्तान में, जिस तरह के आपने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एतराफ़ात सामने आए, आपने यहाँ पे उनके क्लिप भी चलाए। तो ये ज़रा ISKP यानी दाइश और अफ़गान तालिबान की तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों लड़ाई में मसरूफ़ हैं और हमले भी करते हैं, एक दूसरे पे भी हमले करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनका टारगेट मुश्तरका है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ISKP के दाइश के जो गिरफ्तार शुदा दहशतगर्द थे, उनसे क्या पता चला कि उनके पीछे कौन है, कौन सी ताकत है? अहमद भाई, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, इसकी कोई कौमियत नहीं होती, ये इसकी कोई इंसानियत नहीं होती, इसकी कोई एथनिसिटी नहीं होती। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आपको ये पता है कि आपकी इस वक्त जो है BLA वो फितना अल ख़वारिज के साथ मिलकर काम कर रही है, हो रही है। आप मुझे बताएं कि वो एक एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अपने आप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कौन सी सिमिलरिटी है, कौन सी आइडियोलॉजिकल ओवरलैप्स हैं इनके आपस में? इसलिए कि इनके बाप ने कहा कि तुम इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम्हें अलग-अलग मार पड़ रही। तो इन सब का एक ही बाप है, और बाप जो सा है वो अफगान तालिबान है। बाकी जो सा है वो जो आप कहते हैं एक दूसरे को मारते हैं, तो आप ये अक्सर है, आप मुझसे बहुत अरसे से इसको कवर कर रहे हैं, आपको पता चलेगा एक फैक्शन दूसरे बंदे को मार देता है। पैसा है ना, अगर $400 का एक वर्कर मिला हुआ है महीने का, उसको कोई $600 देगा तो वो इस ग्रुप से उसके दूसरे कमांडर के पास चला जाएगा। उस कमांडर जिसके पहले नौकरी कर रहा था, अगर वो कहेगा इसको मार दो तो वो उसको मार भी देगा। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको चाहिए जगह, इनको चाहिए, ये एक वॉर इकोनॉमी है। अब उसके अंदर मल्टीपल एजेंसीज आती हैं और वो इनको इस्तेमाल करती है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, हमारे नजदीक देयर इज नो शेड एंड कलर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट। किसी के लिए हमारे पास ना कोई जगह है, ना हमें किसी से कोई हमदर्दी है। मैं हमेशा ये कहता हूं, एंड वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ टेररिस्ट विच इज गुड, विच इज ए डेड टेररिस्ट। बट इफ यू हैव टू फाइट दिस मेनेस जो मल्टीपल लेयर्स में काम करता है, जिसके पीछे बहुत सा पैसा और बहुत सी थिंकिंग है, ये ऐसे आपके ख्याल में आप तो देखते हैं, इनकी वीडियोस देखें, कभी इनका सोशल मीडिया का कंटेंट देखें, उसकी फनेस देखें, उसके अंदर से AI को इस्तेमाल किया जाता है। आपके ख्याल में ये कहीं खोस्त में नंगर आर के पहाड़ों में बन रही है? आप और मैं नहीं बना सकते उस लेवल का कंटेंट। कहां पे म्यूजिक ऊपर होगा, कहां पे नीचे होगा, किस तरह जज्बात को उभारा जाएगा, वो कौन से दिमाग है इनके पीछे? So they are these scums of this earth. We have only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. और उसकी वो जंग जो सी है वो हमने इकट्ठे लड़नी है, बयानिए में भी लड़नी है, इन कन्फ्यूजन से बाहर होके करनी है, और टेक्नोलॉजी की जंग भी लड़नी है, इंटेलिजेंस के अंदर भी लड़नी है। सो इट्स ए डिफिकल्ट वॉर,
but it's a war which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. जो दहशतगर्दी खिलाफ पाकिस्तान ने लड़ी है जंग, दुनिया में किसी ने नहीं लड़ी. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. और इसीलिए वो परेशान रहते हैं कि हमने ये सब कुछ डाल दिया इन पे. हमने इन पे अलकायदा भी डाल दी, दाइश भी डाल दी, तालिबान भी डाल दिए, हमने इनके ऊपर फितना हिंदुस्तान भी डाल दिया, हमने इनके अंदर सेक्टेरियन भी डाल दिया, पता नहीं क्या कुछ नहीं डाला इन्होंने. और उनके सियासी सोबदाबाज और सोलतकार भी डाल दिए. एंड द कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा है, ये अल्लाह का मौजज़ा है. ये मुल्क, ये दुनिया की कोई ताकत इस तरह इस मुल्क को नहीं चला, इस बातल कुव्वत के आगे इस तरह नहीं लड़ा सकती अगर अल्लाह की मदद ना हो. क्योंकि हम हक पर हैं और हक ने इंशाल्लाह गालिब होना है, इसमें हमें कोई शक नहीं. जी जी एक काम बड़ा अच्छा हुआ बलूचिस्तान में, जो एक अरसे से डेवलपमेंट फंड टोटली जो है सरेंडर कर दिया गया था एमपीए से. ये 2008 से शुरू था और वो उसकी कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ गया, किस तरह पैसा गया. और समझते हैं कि एक टेररिज्म की सबसे बड़ी वजह ये भी बनी. अब वो पैसा आपने जो बताया कि 31 अरब रुपए फेडरल ने भी दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट